हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बताने वाले हैं हमारा शरीर का हृदय। हृदय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हृदय हमारे शरीर में क्या करता है, पूरी तरह से ब्लड को पंपिंग करता है। इसमें पता होगा आप लोग कि हमारे शरीर में हृदय जो है, देखिएगा हमारा शरीर में या तो ना तो दायां साइड ना तो बायां साइड, ये हमारा बीच में सेंटर पॉइंट में रहता है। आप देख सकते हैं ये हमारा हृदय का फिगर है, ठीक है। इसमें पता होगा हमारे शरीर में हृदय, तो हृदय हमारा शरीर का जो पूरी तरह से ब्लड का जो है पंपिंग करने का काम करता है, जबकि ब्लड को शुद्ध करता है किडनी। और कुछ कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड को शुद्ध करने का काम किडनी के साथ साथ फेफड़ा भी करता है और यकृत भी करता है, ठीक है। अब ये हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन भी आएगा कि हमारे शरीर में एक आता है जार्विक सेवन क्या है। तो जार्विक सेवन हमारा मानव का जो है ये कृत्रिम हृदय कहलाता है। और एक क्वेश्चन आता है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, हृदय का सबसे पहले ट्रांसफर जो किया था, प्रत्यारोपण। क्वेश्चन में आया क्रिश्चियन बर्नार्ड किस देश के थे, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के देश थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों हमारा किया गया था आपका जो है हृदय का प्रत्यारोपण, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारा ये जार्विक सेवन जो है हमारा हृदय का प्रत्यारोपण है। तो क्वेश्चन में आता है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए मछली के हृदय में चैम्बर की संख्या 2 होती है, जबकि मानव में हृदय की चैम्बर की संख्या हमारा कितना होता है दोस्तों, मानव में हृदय चैम्बर की संख्या 4 होती है। इसे चैम्बर भी कहते हैं, इसे कक्ष भी कहते हैं। जबकि अगर पूछेगा हमारे उभयचर या हमारे मेढक में हमारे संख्या होती है, हृदय में चैम्बर की संख्या होती है हमारा 3। देख सकते हैं हमारा 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ये 3 चैम्बर है। जबकि हमारे बात किया जाए हमारे शरीर में हृदय का जो है चैम्बर होता है उसकी संख्या होती है 4। तो 4 जो हमारा वाल्व भी होता है। और दोस्तों आता है हृदय का कितना भाग होता है, तो हृदय का 2 भाग होता है। एक का नाम होता है हमारा नीचे वाला भाग को अपेक्स कहते हैं, ऊपर वाला भाग को हमारा बेस कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा हृदय से क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं अब इतना सारा क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए हृदय का जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका का था, जो एशिया का जो हमारा ये देखेंगे होंगे कि हमारा दक्षिण अफ्रीका का देश का था क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये हमारे शरीर में हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इकाई कार्डियक कहते हैं, अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है और डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। चैम्बर की संख्या 4 होती है। परत हमारा जो 3 परत होता है। और यहाँ देखिए लिखा होगा भाग की संख्या 2 होती है। इसे निचले वाला भाग को अपेक्स कहते हैं, ऊपर वाले भाग को बेस कहते हैं, ठीक है। और मछली में हमारे चैम्बर की संख्या 2 होती है। उभयचर में हमारा जो है 3 होता है। पेरिकार्डियक नामक झिल्ली में यह बंद रहता है। लब डब जो आवाज होती है हमारा इसी से सुनाई पड़ता है। और हमारा एक क्वेश्चन में आता है 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, तो 72 बार। अब आपसे क्वेश्चन में आएगा कि 1 मिनट में 72 बार, लेकिन एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकेंड। एक क्वेश्चन आता है कि मानव जो है पूरे शरीर में मानव का हृदय जीवन काल में कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है, ठीक है। और मनुष्य का जो एक दोस्तों नाम आता है ईसीजी और पेस मेकर, किससे संबंधित है, तो ईसीजी और पेस मेकर हमारा संबंधित किससे, हृदय से है। और नाम सुनेंगे आप लोग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और मनुष्य का जो है बीपी जो हमारा आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्लड अगर जा रहा है दोस्तों तो हमारा 120 की रफ्तार से, और आ रहा है 180 खाली 80 की रफ्तार से, इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। वायुमंडल में कई सारे प्रेशर है, तो इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और ब्लड में लगता है जो प्रेशर उसे कहते हैं रक्त दाब, इसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जो कि सामान्यतः स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। और ये हमारे शरीर में जो 120/80 आता है। दोस्तों क्वेश्चन में आता है दौड़ते समय बीपी क्या होती है, दौड़ते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि सोते समय ब्लड प्रेशर दोस्तों घट जाता है। ये हमारा ब्लड से क्वेश्चन आता है कि ब्लड का खोज किया था कार्ल लेनस्टीनर। और ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और ये हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर क्या रहता है, ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। और आप देखेंगे रक्त का अध्ययन को कहलाता है हेमेट्रोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में कहते हैं। और हमारा रक्त का जो रंग लाल होता है, आरबीसी में हमारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, इसी में होता है दोस्तों हमारा आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। और हमारा जो है रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, और रक्त को बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोइएसिस कहते हैं, ठीक है। और कार्ल लेंडर्सनर के द्वारा ब्लड का खोज किया गया था। ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4
4 होता है। अब देख सकते हैं हमारा कि ब्लड को जमने में कितना समय लगता है, तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं, हमारा पता होगा कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, पहले हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है प्लस वायु के संपर्क में तो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम और प्लस आप देख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन के बाद हमारा बनता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन से प्रतिक्रिया करने के बाद फाइब्रोनिजॉन तो बनता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन के बाद हमारा बन जाता है आप लोग फाइब्रिन। जब हमारा आरबीसी से या रुधिराणु से प्रतिक्रिया करती है तो एक झिल्ली झिल्ली टाइप का बन जाती है। इसके बाद हमारा ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरह से जम जाती है। इस पूरा दोस्तों प्रक्रिया को करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। और दोस्तों ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा से बना हुआ है, एक रुधिराणु से बना हुआ है। प्लाज्मा में अगर पूछेगा कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर दिखा हुआ कि प्लाज्मा जो हमारा होता है, प्लाज्मा ये रुधिराणु है और इधर आपका प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा पूछेगा, प्लाज्मा में हमारा जल कितना प्रतिशत, तो 90%। ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत, तो सब 55 से 60%। ये 55 से 60% हमारा कहलाता है प्लाज्मा, 55 से लेकर 60%। जबकि आप देख सकते हैं 40 से 45% क्या कहलाता है हमारा रुधिराणु। लेकिन रुधिराणु में पूछेगा आरबीसी का साइंटिफिक क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। जबकि पूछेगा डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, तो ल्यूकोसाइट। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर के लिए ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें दोस्तों फाइब्रोनिजॉन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, तो इससे सेरम कहते हैं। और सेरम हमारा विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए सेरम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा छोटा सा ये ब्लड के बारे में हमने जानकारी दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक नए वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।